हाय गाइस दोस्तों, मेरा नाम रोहित। आप लोग देख रहे हैं टारगेट विथ रोहित यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है साथियों, आज का हमारा टॉपिक जो बचा हुआ टॉपिक था समानुपात का। आज का टॉपिक में आपका पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक में समानुपात के। हो सकता है कि आज आपकी क्लास भी लास्ट हो जाएगी या अनुपात समानुपात का। ठीक है, पहले क्वेश्चन पर इसने दिया है ए अनुपाते बी अनुपाते ए अनुपाते बी बराबर 2:3 के। ठीक, कामा बी अनुपाते सी। क्या दिया है? बी अनुपाते सी। ठीक है, दिया है बी अनुपाते सी बराबर दिया है 6:7, कामा सी अनुपाते डी बराबर दिया है 8:9। 8 अनुपाते क्या दिया है? 9। पूछा है ए अनुपाते डी का मान। क्वेश्चन में आपका यही है साथी। अब आप लोग देखिए ध्यान से, जब ए अनुपाते डी का मान पूछा है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई? अनुपात को क्या लिख सकते हैं? ए बटे बी। ठीक, हम कह रहे हैं जो अनुपात दिया है उसको ए बी सी डी वाला एक तरफ कर लेते हैं, जो अंक में दिया है 2:3, 6:7, 8:9 उसको एक तरफ कर लेते हैं। ठीक, और एक तरफ करेंगे साथ ही अनुपात के अनुपात में लिखेंगे तो क्या होगा? गुणा का रूप हो जाएगा। ठीक, तो इसको बी अनुपाते सी अनुपाते डी बराबर क्या होगा साथी? 2/3 गुणे इसी तरह 6/7 गुणे इसी तरह 8/9। अब देखिए बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा। हमको मिलेगा क्या? ए अनुपात में डी। क्या मिलेगा? ए अनुपात में डी। ए अनुपात में डी इधर लिख लेते हैं। 3 को 3 का नम 3, 3 दूनी 6। ऊपर बचता है 2/1 गुणे 2/7 गुणे 8/9। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे। ए अनुपात में डी बराबर 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 8 चौक 32। कहने का मतलब ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर कराएंगे। ठीक है साथी, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर कराएंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 4। ठीक, और 8 है तो 8 चौक 32 और 7 एक नम 7, 9 7 63। ठीक है साथी, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 8 चौक 32, 32 बटे 9 7 63। कहने का मतलब है साथी ए अनुपाते डी का अनुपात आया है 32 अनुपाते क्या आया है? 63 आया है। 32 अनुपाते 63। यही 32 अनुपाते 63 आपसे पूछा भी था अनुपात में। ठीक है, ए अनुपाते डी का मान पूछा था, यही क्या हो गया साथी? आपका आंसर हो गया। चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है साथी, यह आपको ए अनुपाते डी का मान पता भी चल गया और समझ में आया भी होगा कैसे कैसे क्या कटा हुआ है। ठीक, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे साथी। ए बटे में 2 बराबर बी बटे में 3 बराबर सी बटे में 4।
है तो क्या करना है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी का आपको क्या करना है, मान बताना है। ठीक, यह हमारा क्या है, क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मैं साथ ही इसको क्या कर लेता हूँ, मानता हूँ, मान लेता हूँ। माना क्या ए बटे 2 बराबर बी बटे 2 बराबर सी बटे 2, इसको मैं कांस्टेंट के मान लेता हूँ। ठीक है, कांस्टेंट के मान लेता हूँ। बात समझ में आई? जब कांस्टेंट के मान लेता हूँ तब यहीं पर समझिए आप कि ए का मान ए बटे 2 बराबर क्या, के। कहने का मतलब ए बराबर हो जाएगा 2 के। ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 के। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ए बराबर 2 के। इसी तरह बी बराबर क्या हो जाएगा, इसी तरह बी बराबर 2 के। फिर इसी तरह क्या हो जाएगा साथी, सी बराबर क्या हो जाएगा, नहीं, बी का मान बी बटे 3 है, यहाँ पर क्या है, बी बटे 3 है और यहाँ पर कितना है, सी बटे 4 है। ठीक है, तो बी का मान क्या होगा, बी बराबर 3 के और सी का मान हो जाएगा, सी बराबर 4 के, मतलब 4 के। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई अलग अलग करके निकाल लेंगे। जब अलग अलग करके निकाल लेंगे साथी, तो मैं आपको बता रहा हूँ सब बातें। ठीक है, सब बातें मैं आपको बता रहा हूँ। इसको पहले इरेज कर लेता हूँ, हटा देता हूँ। या क्वेश्चन में जो दिया था बटे में 3 है और यहाँ पर बटे में क्या है, 4 है। तो इसको मैं अब लिखेंगे क्या कि ए बराबर 2 के कामा बी बराबर 3 के कामा सी बराबर 4 के। तब इसको अब हम क्या लिख सकते हैं साथी, क्या लिख हमसे, ए अनुपाते बी अनुपाते सी। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर क्या लिखेंगे, के से के कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको जैसे लिखेंगे यहीं पर थोड़ा समझिए पहले, 2 के बराबर 3 के बराबर 4 के से के सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4, यही तरह बचेगा। लेकिन पहले इसको मैं क्या करता हूँ, इरेज कर लेता हूँ। क्या करता हूँ, इरेज। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं तो बचता है ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान क्या बचेगा साथी, बचेगा हमारा 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपसे पूछा भी था, ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर कि 2a बराबर क्या दिया है, 2a बराबर 3b बराबर 4c पूछा है क्या, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान क्या किया है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान पूछा है। तो इसमें क्या करेंगे, वही इन सबको के बराबर मान लेंगे। लिखेंगे माना माना क्या मानेंगे, 2a बराबर के, 3b बराबर के और 4c बराबर के। तो लिखेंगे ए बराबर क्या हो जाएगा, के बाई 2, के बटे 2। बी बराबर क्या हो जाएगा, के बटे 3। ठीक है, ऐसे सी बराबर क्या हो जाएगा, के बटे 4। बात समझ में आई? अब इन सब का क्या हो जाएगा, एलसीएम 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी, इसका 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 एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम 12 लेंगे तो हम लिखेंगे के बटे 2 गुणे 12 अनुपाते के बटे 3 गुणे 12 अनुपात में के बटे 4 गुणे 12। देखिए काटेंगे
काटेंगे तो आपका कटेगा 2 एकंदम 2, 2 छंग 12, 3 एकंदम 3, 3 चौके 12, 4 एकंदम 4, 4 तिहाई 12। ठीक है, अब क्या बचा, 6 के अनुपात में, 4 के अनुपात में, 3 के। ठीक, आपको भी बताए थे इसके पहले, जब ए बराबर मतलब ए अनुपात में, बी अनुपात में, सी अनुपात में निकाले थे तो सबको बराबर करके के काट दिए थे। के हमारा क्या हुआ था, कट गया था। तब इसलिए साथी क्या है, इसलिए कि ए अनुपात में, बी अनुपात में, सी बराबर 6 अनुपात 4 अनुपात 3, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमसे आपसे क्वेश्चन में पूछा भी था। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। उसका करेंगे क्या, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम निकाल करके ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकाल कर बता देंगे। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन। 4, 6, x, 12 संख्याएं समानुपाती हैं तो x का मान बताइए। क्या करना है, x का मान बताना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या करेंगे, इसको अनुपात में लिखेंगे। 6 अनुपाते समानुपाते x अनुपाते 12, 4 अनुपाते 6 समानुपाते x अनुपाते 12। मैंने आपको बताया है कि अंदर का गुणा अंदर, बाहर का गुणा बाहर करेंगे। ठीक, जब अंदर का गुणा अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x बराबर 4 गुणे 12, बाहर का गुणा बाहर, तब x बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे 12 बटे 6, 6 एकन्नम 6, 6 दूनी 12, x बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8। यही x का मान आपसे पूछा था, तो x का मान जो पूछा है यही हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। ठीक है, यही मेरा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अत अनुपात में 11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिया जाए कि नया अनुपात 3 अनुपाते 4 हो जाए। इसमें इन 7 अनुपाते 11 में कि प्रत्येक पद में मैं क्या जोड़ दूं कि नया अनुपात क्या बन जाए, 3 अनुपाते 4 बन जाए। क्या बन जाए, 3 अनुपाते 4 बन जाए। बात समझ में आई, 3 अनुपाते क्या बन जाए, 4। ठीक, मैं प्रश्न के अनुसार क्या कर देता हूँ, यक्स को जोड़ देता हूँ। 7 में मैं यक्स को जोड़ूंगा और 11 में मैं क्या कर दूंगा, यक्स को जोड़ूंगा। यहाँ 3 बटे अनुपात में जो दिया है, अनुपात को बटे में लिख सकते हैं। अब इनका मैं क्या करा दूंगा, तिर्यक गुणा। अब देखिए गुणा जब कराएंगे साथ ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 4 सते 28 प्लस 4x बराबर 11 तिहाई 33, 11 तिहाई क्या हो जाएगा, 33 और प्लस 3x। अब आप ये चीज़ जानते हैं साथी कि सजाती पद को एक तरफ, विजाती पद को एक तरफ। जैसे एग्जाम्पल है, यहाँ आपको बता रहे हैं रियल लाइफ में शादी में आप लोग देखते हैं, बाराती एक तरफ तो घराती एक तरफ। यही बात कहने का मतलब, यक्स को एक तरफ कर लीजिए और जितने संख्या दिए गए हैं उनको एक तरफ कर लीजिए। तो देखिए साथी, मैं 4x को ऐसे एज इट इज उतार लेते हैं, तो इधर क्या है 3x दिया है, इसको इधर लेके आएंगे तो -3x हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 33 को ऐसे उतार लेते हैं, जब 33 हमारा ऐसे उतर जाएगा, ये 28 उधर जाएगा, -28 हो जाएगा, -28 हो जाएगा। तो x बराबर 28 घटेगा किससे, 33 से। ठीक, तो कितना बचेगा साथी, 8 5 13 मतलब 5 बचेगा। क्या होगा, 5 बचेगा। यक्स का मान कितना बचेगा, 5 आएगा। ठीक, यही आपसे पूछा है कि क्या जोड़ दें कि नया अनुपात बन जाए। तो भैया क्वेश्चन में मैं कहूँगा कि यक्स जोड़ दिया जाए कि हमारा जो है नया अनुपात बन जाएगा। तो क्या करेंगे, 7 अनुपाते 11 के प्रत्येक पद में 11 के प्रत्येक पद में, इसमें प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिया जाए, x बराबर 5 जोड़ दिया जाए।
क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। बात समझ में आई होगी, ठीक। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर, आपको बताते हैं साथी। देखिए जोड़ के बाद घटाव वाला देख लीजिए, क्योंकि पूछा जाता है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिए दिया है 15 अनुपाते क्या दिया साथी, 15 अनुपाते 19 दिया है। ठीक, 15 अनुपाते 19 के प्रत्येक पद में क्या घटा दिया जाए कि नया अनुपात 1 अनुपाते 2 हो जाए। ठीक है, तो मैं घटाने की बात किया है तो मैं घटाता हूँ अकॉर्डिंग टू प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार घटाएंगे साथी, तो 15/19 मैं ऐसे पहले लिख लेता हूँ बराबर 1/2 नया अनुपात लिख लेता हूँ। इसमें घटाएंगे तो x घटाएंगे, इसमें भी घटाएंगे तो x घटाएंगे, फिर वही नियम तिरे गुणा करा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 15 दूना 30, क्या हो जाएगा 15 दूना 30 माइनस 2x बराबर 19 माइनस x। फिर वही आपको बताएं कि जो सजाती पद है उनको एक तरफ कर लो, विजाती पद को एक तरफ कर लो। ठीक है, कहने का मतलब जो हमारे घराती हैं, घराती को एक तरफ, बढ़ाती को एक तरफ, ये तो होता है। तो चलते हैं साथी, यहाँ माइनस 2x और यहाँ माइनस इधर आएगा माइनस x, तो हो जाएगा कितना प्लस x बराबर, यहाँ 19 है तो इधर जाएगा ये माइनस 30 उधर जाएगा, प्लस 30 उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो माइनस 2x से x घटेगा तो क्या बचेगा माइनस x, और माइनस 30 से 19 जाएगा, भाई संख्या 30 बड़ी है और 19 घटाएंगे तो माइनस में आएगी संख्या, तो माइनस में आएगी क्या होगी 11। x को भाई इधर दिया है माइनस, माइनस काट देंगे तो x का मान क्या मिलेगा 11, क्या मिलेगा x का मान। तो मैं 15/19 के प्रत्येक पद में x बराबर 11 घटा दूं तो हमारा नया अनुपात 1/2 बन जाएगा। और यही हमारा क्या है x बराबर 11, यही मेरा क्या है साथी आंसर है। बात समझ में आई, यही मेरा क्या है आंसर है। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और लगभग जो है आपका या खत्म होने कंडीशन पे पहले ही मैं आपको बता दिया था साथियों। लीजिए जो पूछता है कि वाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल वाला, तो इसमें जैसे क्वेश्चन दिया रहता है 1 नंबर में आता है साथी, तब मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन आपका है कि 3/5 समानुपाते 21 अनुपात में क्या दिया है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा अब सॉल्व करूँगा। देखिए जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मैंने पहले आपको बताया अंदर का गुणा अंदर, बाहर का गुणा बाहर कर देंगे। ठीक, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर मैं क्या मान लूँ x मान लूँ, तो हो जाएगा क्या 3x बराबर 5 गुणे 21, क्या हो जाएगा 5 गुणे 21। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 गुणे 21 बटे में 3, इधर गुणा में 3 इधर आ गया भाग में, 3 का नम 3, 3 सते 21, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7×5 = 35। x का मान क्या मिल गया 35 मिल गया। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा साथी, क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा यहाँ इस जगह पर क्या आएगा 35 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर। बात समझ में आई, वही है कि मध्य वाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। इसके पहले तो मैं इस टाइप का कई क्वेश्चन आपको बता ही दिया था। ठीक, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत हमें नहीं लगता है कि कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलते हैं साथी अब क्या कर लेता हूँ इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, इसको पहले मैं क्या कर लेता हूँ इरेज कर देता हूँ। ठीक, अब देखिए आप लोग आ रहा हूँ साथियों
यह क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिया तो गया है, ठीक है, लेकिन यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और पूछा गया है 2017 में। कब पूछा गया साथी? 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। यदि लखनऊ से कानपुर तथा कानपुर से इलाहाबाद की दूरी में अनुपात दिया है, क्या दिया है? अनुपात दिया है 3:8 का अनुपात हो और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी कितना दिया है? 200 किलोमीटर हो, तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी पूछा है, ठीक। जब आपको इतना दे दिया है तो मान लो क्या है, दूरियां हमारी x है। जब अनुपात दिया होता है साथी तो क्या करते हैं, अब पूछा है कि लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी और एक के बीच की दूरी दे दिया है। किसके बीच की दूरी दिया है? लखनऊ से इलाहाबाद की। लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी को आपको 200 किलोमीटर दे दिया है, तो आप इसको आराम से लगा सकते हैं साथी। देखिए इसमें क्या है, यह साथियों आप इसको काफ़ी लंबा दिया लगाया है क्वेश्चन और बताया भी गया है इसमें, तो इसको आप जो है बहुत शॉर्टकट तरीके से मैं अभी जैसे आपको बताया हूँ, इसको क्या करेंगे उस तरीके से तो लिखेंगे पहले साथी। देखिए 3:8 समानुपात में x अनुपात में क्या लिखेंगे? 200। वही नियम पुराने तरीके से, अंदर का गुणा अंदर और बाहर का गुणा बाहर। तो लिखेंगे साथी क्या? 8 गुणे x बराबर 3 गुणे 200, ठीक। तब x बराबर 3 गुणे 200 बटे में 8। इसको अब काट देते हैं, तो काटते हैं 8 एकन्नम 8, 25 अट्ठे 200, 25 बार में ये कट जाएगा। तब यहीं पर किनारे साथी क्या लिखेंगे? x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 3 गुणे 25। तब x बराबर कितना हो जाएगा? 25 तियां 75, ठीक है। लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी कितनी है? लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी 75 किलोमीटर है। कितना है? 75 किलोमीटर है। बात समझ में आई? और इसको आप उस भी तरीके से जैसे एग्जाम्पल में आपको इसमें बताया गया है, ठीक है। लगाने का तरीका वही है, सिर्फ लिखने का जो तरीका है एग्जाम्पल में आपके देखिए लिख कर बताया है कि लखनऊ से इलाहाबाद की दूरियों का अनुपात दिया है 3:8 है, तो लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी दिया है 200 किलोमीटर। तो उसी को जो है 8x बराबर क्या मान लिया है? 200 के, तो x बराबर 25 निकाल लिया है। जब एक का निकाल लिया है तो 25 पूछा है 3 का, तो 25 दिए 75। तब वो ऐसे किया है और इसमें भी तो 75 किलोमीटर आ रहा है मेरे में भी, जो मैं इस तरीके से लगाया हूँ साथी। तो आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा ज़रूर, ठीक है। आज आपका अनुपात समानुपात का जो टॉपिक है चैप्टर ख़त्म हो गया साथी। आप लोग अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और जोड़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। समय रहते ही अभी आप लोग अभी से पढ़ते रहेंगे, काफ़ी चीज़ें आपको बताई जाएंगी और पढ़ लेंगे साथी, तो बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो फिर वही है कि जो सेमेस्टर अभी सेकंड और फोर्थ तक आया रिजल्ट, जैसे बच्चे 57-58 हज़ार बच्चे फेल हुए हैं साथी, ऐसे ही समस्या बनेगी। और जो भविष्य में सुनने में आ रहा है कि भर्ती आने वाली है, अगर आ जाएगी तो हो सकता है आप लोगों को भी मौका मिलेगा, और नहीं पढ़ेंगे तो मौका आप लोगों को नहीं मिलेगा साथी, बहुत समस्या होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने जोड़िए और जोड़ने का प्रयास कीजिए, सब लोगों को पढ़ने का एक मौका मिले। या निःशुल्क पढ़ा रहे हैं साथी, कहीं मैं किसी प्लेटफॉर्म की तरह जो है आपको पेड कोर्स में नहीं दे रहे हैं साथी, एकदम निःशुल्क है। आप पढ़िए, हूबहू एक एक चैप्टर आपको मैथ बताएंगे, और जब आपकी परीक्षा नज़दीक आ जाएगी तो मैं आपको उसके बारे में भी अवगत कराऊंगा। कब से परीक्षा है मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता ही दिया था कि हो सकता है कि आपका मे भी अक्टूबर मिड तक आपकी थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा हो सकती है। इतना कह रहा हूँ हो सकती है, एक प्रस्तावित डेट नहीं आई, लेकिन मैं एक पीएनपी के माध्यम से जो हम लोग को सूचना मिलती है उसके बारे में बता रहे हैं साथी, ठीक है। चलते हैं
आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ऑल द बेस्ट।